बेटा कहाँ हो? कब से आवाज दे रही हूँ, दिख भी नहीं रहे। कुछ खाया पिया या फिर यूं ही भूखे बैठे हो? माँ तुम आ गई? इतनी देर लगा दी आने में, मैं कब से इंतजार कर रहा था। हाँ मैं आ गई, बहुत देर हो गई, भूख भी बहुत लगी होगी ना। लेकिन क्या करूँ, काम जल्दी खत्म ही नहीं होता। रुको, पहले साहब के कपड़े धो दूं, फिर चावल चढ़ाती हूँ। बस थोड़ी देर और सहन कर लो। माँ रहने दो ना, कपड़े बाद में धो लेना, पहले कुछ बना दो, सच में बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटा आसमान में बादल छाए हुए हैं, अगर अचानक बारिश आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। ये कपड़े तो शाम तक साहब के घर पहुंचाने ही हैं, नहीं तो फिर डांट सुननी पड़ेगी, कहीं वो गुस्से में आकर नौकरी से ना निकाल दें, तब तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है चलो माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें अकेले इतनी मेहनत करते देख अच्छा नहीं लगता, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हमेशा अकेले सब संभालती हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और तुम कम थकोगी। वाह बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। पहले तो बस खेलने कूदने की फिक्र रहती थी और अब मेरी चिंता करने लगा है। माँ ये देखो, मुझे शर्ट की जेब में ये क्या मिला? कहाँ, दिखा तो जरा। अरे ये तो मोती है, और ये तो अनोखा मोती लग रहा है, इतना चमकदार और सुंदर। माँ देखो ना, ये मोती कितना सुंदर है, और देखो जेब में भी खराब नहीं हुआ है, जैसे नया का नया हो। कितना चमक रहा है ना। ये मोती इसी शर्ट की जेब में था तो यकीनन जमींदार साहब के घर का ही होगा। इसे संभाल कर रख, शाम को जब कपड़े लेकर जाएंगे तब लौटा देंगे। हम गरीब हैं बेटा, लेकिन ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जो हमारा नहीं उसे लौटाना ही ठीक होगा। पर माँ अगर ये मोती हमें मिल गया तो क्या ये अब हमारा नहीं हुआ? अगर भगवान ने चाहा होता कि ये जमींदार साहब के पास ही रहे तो फिर ये हमें मिला ही क्यों माँ? अगर ये हमारी किस्मत में नहीं था तो ये मोती हमारी झोली में आया कैसे? जो चीज मिल जाती है वो तो हमारी ही होती है ना, तो फिर ये मोती भी हमारा ही हुआ। बेटा हर मिलने वाली चीज अपनी नहीं होती, जिस पर अपना हक होता है वही सच में हमारा होता है। भगवान हमें परखते हैं बिट्टू, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर ये मोती हमारा होता तो खुद हमारे पास आता, किसी और की जेब से गिरकर नहीं। जो चीज लौटाई जाती है वो ईमानदारी बढ़ाती है, और जो चीज बेईमानी से रखी जाती है वो कभी अपनी नहीं होती। ममता के घर के बगीचे में कुछ टमाटर के पौधे थे। ममता वहाँ टमाटर तोड़ने गई, लेकिन पौधों पर एक भी टमाटर नहीं था। ये देखकर ममता निराश हो गई, उसका मन बुझ सा गया। हाय रे किस्मत, सोचा था टमाटर की सब्जी बनाकर बच्चे को चावल से खाने को दे दूंगी, लेकिन वो भी नहीं है। अब क्या करूं मैं? रोज रोज सूखी रोटी और नमक खिलाकर मन भारी हो जाता है। क्या बच्चे की थाली में कभी ढंग का खाना परोस पाऊंगी? नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। चावल बस यही है, बिना दाल बिना सब्जी के चावल कैसे खिलाऊं? नहीं, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, कुछ तो करना होगा। चलो आज मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, कम से कम इसे दूंगी तो चावल से खा लेगा। बिट्टू को भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे जैसे भी हो। माँ ये तो खाने में बहुत अच्छा है। सच में अच्छा लग रहा है? मैंने सोचा था कि बिना सब्जी और दाल के तुझे पसंद नहीं आएगा। अरे माँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है। जब खाना मन से बनाया जाता है ना तो उसमें अपने आप ही स्वाद आ जाता है। बस तुझे अच्छा लगा तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। माँ अगर थोड़ा सा गुड़ होता ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत बढ़िया है। हाँ रे, काश थोड़ा सा गुड़ होता तो तेरी खीर मीठी हो जाती। पर चल, भगवान का शुक्र है कि कम से कम पेट भरने को तो है। सब कुछ तो अपनी किस्मत में नहीं होता है ना बेटा। हाँ हाँ पता है, तुम हमेशा यही कहती हो, पर सच में इतना अच्छा खाना तो जमींदार साहब भी नहीं खाते होंगे। चल आराम से खा ले, फिर मैं थोड़ा काम निपटा लूंगी। साहब ये लीजिए आपके कपड़े। अरे वाह, शाम को ही मांगा था और शाम को ही मिल गया। वाह बहुत बढ़िया। मानना पड़ेगा ममता, तुम काम की बहुत पक्की हो। जो कहती हो वो करके ही दिखाती हो। सच में तुम्हारी मेहनत का कोई जवाब नहीं। जितनी लगन से काम करती हो उतना कोई नहीं कर सकता। अब तो भरोसा हो गया कि अगर तुमने कुछ ठान लिया तो उसे पूरा करके ही दम लोगी। साहब ये आपके शर्ट की जेब में मिला है। अरे ये मोती मुझे तो ये खुंभ के मेले में एक साधु बाबा ने दिया था। बात तब की है जब मैं मेले में घूम रहा था। वहाँ एक बूढ़े साधु बाबा बैठे थे।
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब मैं उनके पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे रोका और कहा, बेटा ये मोती संभाल कर रखना, एक दिन ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। उस समय तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने मोती रख लिया। आज जब मैंने इसे देखा वो साधु बाबा की बातें याद आ गईं। पता नहीं क्यों, पर अब लग रहा है कि शायद ये मोती तुम्हारे लिए ही था। अब ये तुम्हारा हुआ। साधु बाबा ने कहा था कि ये एक दिन काम आएगा। शायद तुम्हारे हाथों में ही इसकी सही जगह है। इसे संभाल कर रखना, शायद किस्मत तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आई है। शुक्रिया साहब, ये सिर्फ एक मोती नहीं, बाबा का आशीर्वाद है। इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी जैसे दिल की सबसे प्यारी चीज। माँ, ये मोती मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। अरे पर बेटा, ये तो बाबा का आशीर्वाद है, इसे मैं कैसे तुझे दे दूं? माँ, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ ना। अगर ये आशीर्वाद तुम्हारे पास रहेगा तो वैसे भी मेरे ही लिए रहेगा, लेकिन इसे मैं अपने पास रखूंगा ताकि जब भी इसे देखूं मुझे याद रहे कि किस्मत कभी भी पलट सकती है। तू भी ना बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ठीक है, रख ले, पर संभाल कर रखना। ये कोई आम चीज नहीं, ये उम्मीद की निशानी है। माँ, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा जैसे कोई खजाना हो। माँ, तुम्हें पता है मैंने आज क्या सपना देखा? क्या सपना देखा है रे बिट्टू, बता तो जरा। माँ, मैंने देखा कि हमारे घर के पूर्वी कोने में बहुत सी चमकदार चीजें इकट्ठा हुई हैं, जैसे कोई खजाना छिपा हो। चलो ना, देखने चलते हैं। अरे बिट्टू, ये तो बस एक सपना था। भला घर में अचानक से चमकदार चीजें कैसे आ सकती हैं? माँ, सपना ही सही, पर कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। क्या पता वहाँ सच में कुछ हो। नहीं नहीं बेटा, हमारे घर में वो चमकदार चीजें कहाँ से आएंगी। हाँ, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हकीकत अलग होती है। पर माँ, अगर सपने में दिखी चीज सच में वहाँ हो तो कम से कम एक बार देख तो लेते। अरे मेरे भोले बिट्टू, अगर सपनों से हकीकत बदल जाती तो मैं कब का सोते सोते अमीर बन जाती। अब बहस मत कर, पहले खाना खा ले। तेरा पेट भरा रहेगा तो सपने भी और अच्छे आएंगे। चल अब तुझे खाना देकर मुझे भी निकलना है, बहुत काम पड़ा है। देर हो गई तो और मुश्किल होगी। अच्छा ठीक है, पर एक दिन मेरा सपना जरूर सच होगा, देख लेना। साहब, आपके ये रहे कपड़े धुले और प्रेस किए हुए। अगर कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिएगा, अगली बार और अच्छे से कर दूंगी। अच्छा काम किया है ममता, कपड़े एकदम साफ और चमक रहे हैं। रामू, इसे पैसे दे दो और सुनो, आगे भी इसी तरह मेहनत से काम करना। तुम्हारा काम पसंद आया। साहब, रसोइया इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है। खाना बनाना तो दूर, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा। तो अब क्या होगा? आज तो बहुत सारे मेहमान घर पर आने वाले हैं और देखो ना, आज ही उसकी तबीयत खराब होनी थी। सब इंतजाम धरा का धरा रह जाएगा। अब उसकी वजह से मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे? मेहमान बिना खाने के लौट गए तो कितनी बदनामी होगी। ऊपर से मेरी बीवी भी घर पर नहीं है। तो होती तो कुछ संभाल लेती। अब क्या करूं? इससे कहूं, हल निकल ही नहीं रहा। साहब, मैं थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं 10-15 लोगों का खाना बना सकती हूँ। मुझे रसोई की पूरी समझ तो नहीं है, लेकिन मेहनत से काम करूंगी। जितना बन पड़ेगा दिल से बनाऊंगी। आप चाहें तो मुझे आजमा कर देख सकते हैं। कम से कम मेहमानों को भूखा तो नहीं जाना पड़ेगा और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। मेरे कुछ दोस्त आज शहर से यहाँ आने वाले हैं और उन्हें गांव का खाना बहुत पसंद है। सोचा था कि आज अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन देखो आज ही मेरा रसोइया बीमार पड़ गया। अब मैं अपने मेहमानों को मना भी नहीं कर सकता। उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। साहब, आप मुझे जो भी खाना बनाने को कहेंगे मैं वो बना दूंगी। बस मुझे थोड़ा समय और जरूरी सामान दे दीजिए। गांव का सादा खाना बनाना मुझे अच्छे से आता है। अगर आप चाहें तो मैं अपने हाथों से ऐसा खाना बनाऊंगी कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएं। तो क्या तुम सच में इतने सारे लोगों के लिए अच्छा खाना बना सकोगी? मतलब समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिर्फ खाना बना देना ही काफी नहीं होगा, वो स्वाद भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मेरे मेहमानों को पसंद आए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर जरा सी भी कमी रह गई तो लोग मजाक बनाएंगे और मेरी इज्जत पर भी सवाल उठेगा। क्या तुम इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाओगी? हाँ साहब, मैं समझ गई।
अभी हम किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारी हालत बहुत अच्छी थी। मैंने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाए हैं, अलग अलग स्वाद, अलग अलग तरीकों से। जब हालात ठीक थे तब घर में मेहमान आते थे और मैं भी हर बार कुछ नया बनाकर सबको खिलाती थी। आप एक बार देखिए तो सही, बस एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ आपके मेहमानों को कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। रामू, इसे रसोई में ले जाओ, जो भी चाहिए हो इंतजाम कर देना, और हाँ, इसे आज के रसोइये के पैसे भी दे देना। मेहनत कर रही है, इसका हक बनता है। माँ, आज हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे। कहाँ से खाएंगे बेटा? 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल पाता है और तुझे अच्छे अच्छे खाने के सपने आ रहे हैं। अच्छा बिट्टू, तू आजकल बहुत सपने देखने लगा है। ये इतने सपने तुझे आते कहाँ से हैं रे? माँ, जब से वो मोती मैंने अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू किया है, रोज अच्छे अच्छे सपने ही देख रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत नहीं है? मैं समझा नहीं। ममता, कोई काम मुफ्त में क्यों करेगा? तुम्हें खुद भी तो अपनी जरूरतें पूरी करनी होती होंगी, फिर पैसे लेने से मना क्यों कर रही हो? मैं पैसे नहीं ले सकती साहब। आज मेरे बेटे ने सपना देखा था कि वो आज अच्छा खाना खाएगा। हो सके तो थोड़ा खाना मेरे बेटे के लिए पैक करवा दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। अगर आज उसका सपना पूरा हो जाए तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। अरे, वो तो तुम्हें मिलेगा ही ममता। सिर्फ तुम्हारा बेटा ही क्यों, तुम्हें भी मिलेगा। वाह, तुमने तो सच में बहुत ही बढ़िया खाना बनाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती हो। सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथों में तो जैसे स्वाद का जादू है। रामू, इसे कुछ पैसे दे दो, और हाँ, इसके लिए थोड़ा खाना एक पैकेट में बांध देना। ये अपने घर लेकर जाएगी ताकि इसका बेटा भी अच्छा खाना खा सके। साहब, मैं पैसे नहीं ले सकती। आपकी जरूरत के वक्त मैं आपके काम आ पाई, यही मेरे लिए बहुत है। हमेशा हर चीज के बदले पैसे लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है वो किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। अच्छा, ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं लेने तो मत लो, लेकिन तुम्हारे बेटे ने आज सच में सही सपना देखा था। रामू, खाना थोड़ा ज्यादा पैक कर देना, इसके और इसके बेटे दोनों के लिए। आज ये भी पेट भर कर खाए और इसका बेटा भी खुशी से सोए। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू, कहाँ है तू? इधर आकर देख, तेरा सपना सच हो गया बेटा। सच में तूने सुबह ही कहा था ना कि तू अच्छा अच्छा खाना खाने वाला है। देख तो, तेरे लिए कितने पकवान आ गए। भगवान ने तेरी बात सच कर दी। अब मजे से खा ले बेटा। माँ, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिला? मेरे लिए तुम बहुत कुछ लेकर आई हो। सच में आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, वो साहब के घर में खाना बना रही थी, इसलिए उन्होंने इतना सब कुछ दे दिया है। देख, तेरा सपना तो सच हो ही गया ना। अब मजे से खा ले बेटा। माँ, अगर मैंने आज जो सपना देखा था वो सच हो सकता है, तो फिर उस दिन का सपना भी सच हो सकता है ना? माँ, चलो ना, हमारे घर के पूर्वी कोने में एक बार देखते हैं। हो सकता है वहाँ भी कुछ हो। ठीक है, जब तू कह रहा है तो एक बार जाकर देख लेती हूँ। बेटा, जरा वो मोती लेकर आना। ये क्या? ये मोती अभी भी पहले जैसा ही सुंदर है। इतनी सुंदर चमक जरा भी फीकी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कोई साधारण मोती नहीं, ये एक चमत्कारी मोती है। चमत्कारी मोती? इसका मतलब है इस मोती को सिराने में रखकर मैं जो भी सपना देख रहा हूँ वो सब सच हो जाएगा। पता नहीं बेटा, रुक, आज रात को ही पूर्वी कोने में खोद कर देखती हूँ तेरे सपने जैसा कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता। सचमुच ये तो सोने की सिक्के हैं। इसका मतलब हमारी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। हम पर भगवान की कृपा हो गई। माँ, इसका मतलब ये मोती सच में चमत्कारी मोती है। एकदम सच कह रहा है तू। ये एक चमत्कारी मोती है, लेकिन ये चमत्कारी मोती जमींदार का है, इसलिए उन्हें ये वापस कर देना चाहिए। तुम लोग बिल्कुल सही हो। ये एक चमत्कारी मोती है, लेकिन ये मोती जमींदार के लिए नहीं है। उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये मोती उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस मोती का कोई असली हकदार है तो वो वे लोग हैं जिनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, जिनके पास सपने तो है मगर उन्हें पूरा करने का कोई जरिया नहीं। ये मोती सिर्फ तुम दोनों का है। इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करना और सदा दूसरों की भलाई करते रहना। याद रखना बेटा, असली दौलत वो होती है जो औरों के काम आए,
जो किसी की जिंदगी में रोशनी भर सके। ये मोती तुम्हें मिला है, लेकिन इसकी चमक तुम्हारे अच्छे कर्मों से बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।